नहीं राजीव जी, कांग्रेस कितना मजबूत होगी या कितना कमजोर होगी ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये है कि भाजपा क्यों, वही बार बार सवाल यही उठता है कि भाजपा क्यों परेशान हो रही है। भाई दूसरे के घर में खाना नहीं बन रहा है तो आप क्यों परेशान हैं, आप मस्त रहिए, आपको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए बात यह है कि अब ये मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह से करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा गुजरात के बारे में जो आया, एक ओपिनियन पोल आया, उसमें दिखाया था कि भाजपा की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उसके बाद कांग्रेस की हैं और आम आदमी पार्टी को एक आध सीटें हैं। अब जो अगले ओपिनियन पोल आएंगे उसमें आप देखिएगा कि भाजपा की सीटें कुछ कम होती हुई दिखाई देगी और आम आदमी पार्टी की सीटें और उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो अब ये कोशिश इनकी ये होगी कि किसी तरह से बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव कराया जाए ताकि कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई नहीं दे। लेकिन ये तो जो पिछली बार चुनाव हुआ था गुजरात के विधानसभा के लिए, उस समय भी मीडिया का यही रोल था, उस समय भी ओपिनियन पोल्स इसी तरह के आ रहे थे। किसी ने नहीं कहा था कि साहब बीजेपी वहां पे 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और भाजपा कांग्रेस जो है सरकार बनाते बनाते इतने करीब पहुंच जाएगी कि सरकार बना भी सकती थी। ये बात किसी ने नहीं कहा था, लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया था। देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस वहां की जड़ों में है, वहां के ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी है, ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं है। लेकिन अब चूंकि जो उनका एक कनफुकवा तंत्र है, जो एक मीडिया का ये है खेल है, आईटी सेल की जितनी सक्रियता है, कांग्रेस के लोग भी अब करने लग गए हैं। पहले अगर शुरू से ही ये काम करते तो और अच्छा होता। अभी राहुल गांधी ने एक दिशा जरूर पकड़ ली है, संघर्ष की राह है, सड़क की राह है, उसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हम बार बार जो हमारी चिंता रही है कि भाई कांग्रेस को अपने संगठन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो उसका जो कनेक्ट रहा है, हर गांव में कांग्रेस के वर्कर मिल जाएंगे, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स मिल जाएंगे, उनको सक्रिय करने की, उनको जोड़ने की जो जरूरत है, वो काम अगर कांग्रेस के लोग कर लेंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी जितना कह ले उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए नड्डा साहब जो बोलते हैं वो एक अहंकार की बात है, सत्ता का जो अहंकार होता है वो उनकी भाषा है, ठीक है, उनको चूंकि वो सत्ता में है, केंद्र में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, तो उनको कहने का हक है। लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनकी पार्टी सिर्फ 2 सांसदों में सिमट कर रह गई थी। 1984 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें 2 सांसद ही जीत के आए थे पूरी भारतीय जनता पार्टी की। राष्ट्रीय पार्टी ठीक नहीं थी, वो उनको तय करना होगा उस समय। इसलिए इस देश में जब रावण का अहंकार नहीं रहा, जिसको रामलीला के दिन आपने जलाया, विजयदशमी के आपने जलाया, तो फिर किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी सत्तारूढ़ दल के नेता का अहंकार कब तक टिकेगा। जनता अपने सवालों के जवाब चाहती है। सीधी सी बात है कि जनता अब पूछने लग गई है कि साहब ठीक है, आपने कितने लाख रुपए कहा था आ जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, गैस कितने में मिल जाएगी, पेट्रोल कितने में मिल जाएगा, ये सब बातें छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। अभी मैं देख रहा था एक दिन कि ये आरएसएस के जो अडलाग हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने जो सरकारी आंकड़े कोट करते हुए कहा कि साहब 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजाना आमदनी 375 रुपए से भी कम। तो ये तो 8 साल की जो आपकी सरकार रही, 8.5 साल की, उस पर एक तरह से तमाशा ही कह सकते हैं। तो उसको ध्यान में नहीं, जो जैसा बार बार बोला था, प्रेम कुमार भी कह रहे थे कि वो उद्घाटन का जो घोटाला होता है, भाई गुजरात की बात क्यों करें, हम तो हिमाचल प्रदेश का ही देख रहे हैं। रोहतांग पास से जो लेह जाने वाली सड़क है, उस पर जो टनल बनाने की बात थी, उसका तो काम सारा काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। सोनिया गांधी गई थी उसके उद्घाटन शिलान्यास में, उसको आपने अब जो बन के तैयार हो गई तो आपने उसका नाम दे दिया अटल टनल बना दिया और जाकर के आपने खुद उसका फीता काट लिया। लेकिन एक बार भी जाके वहां ये नहीं कहा कि नहीं साहब इस टनल को बनाने में मनमोहन सिंह की सरकार का कितना बड़ा योगदान था। तो लोग जान रहे हैं, लोग समझते हैं, चाहे आप मीडिया के जरिए कुछ भी दिखाइए, कुछ भी कराइए, लोगों तक बातें पहुंचती हैं, लोग समझते हैं कि इशूज क्या है और किस सरकार ने क्या किया, किस राजनीतिक दल ने क्या किया, जो कौन क्या कहता है उसका क्या मायने क्या होता है। तो लोगों की समझ है और इसी तरह की समझ के कारण हिमाचल प्रदेश के जो उपचुनाव हुए थे, मैंने बताया था शुरू में भी,
कि विधानसभा के हों या लोकसभा की एक जो सीट थी मंडी वाली, वो भी कांग्रेस की झोली में गई थी, भाजपा हार गई थी चुनाव, सारे सारे चुनाव हार गई थी। तो बौखलाहट तो एक हो सकती है, लेकिन अच्छी बात है राजनीतिक, चूंकि मोदी जी हैं 24 घंटे राजनीति करते हैं, 365 दिन उसी सियासत में डूबे रहते हैं, तो अपना सक्रिय हो रहे हैं, जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। अच्छा है, इस बहाने कुछ मिल जाए लोगों को। अब वो वही वाली अगर संस्कृत वाली बात रहेगी, वचनम किम दरिद्रताम, बात अलग हो सकती है। कुछ वाकई सेब के किसानों को, मैंने जैसे कहा, आज सेब के किसान रो रहे हैं, बुरी तरह से रो रहे हैं, क्योंकि आज उनके सेब का खरीदार नहीं है, खरीदार उनके भाव नहीं दे रहा है। तो वो चाहते हैं, जो मंडी सिस्टम को तो उन्होंने खत्म किया, भाजपा के और अडानी के जो भुलावे में, भ्रमजाल में फंस करके उन्होंने कुल्हाड़ी मारी थी। आज वो समझ में आ रहा है उनको कि नहीं साहब, हमने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। तो उसका जो बदला दिया था उपचुनाव में, है कि वो किसान, आलू के किसान इस बार विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को सबक सिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब वो बाद में क्या होगा, देखिए चुनाव दूर है ना, 2-3 महीना का समय है, या 1-1.5 महीने, जो पता नहीं, अभी तो डेट वो डिक्लेयर हुई नहीं है, लेकिन उसके समय में कौन सा इशू गर्म हो जाता है। अब देखिए 2019 का चुनाव जो है, कैसे भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, पता लगा साहब वो कांड हो गया पुलवामा, उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, और फिर बालाकोट और उसको लेकर के अलग फिजा बन गई थी। तो राजनीति कब बैठ लेगी, इसका तो कोई भी पुख्ता यकीन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो माहौल आज की तारीख में है, बेरोजगार नौजवान नाराज, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, किसान अपनी फसलों के दाम नहीं मिल पाने के कारण त्रस्त है, आदमी परेशान है, रसोई गैस के दाम रुपया करा रहा है, मैं बार बार कह चुका हूं। अब तो 82 का भी आंकड़ा पार कर गया है, अब हो सकता है कि वो 85 का भी छू ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शेयर बाजार धड़ाम हो रहे हैं, तो इकोनॉमी डूब रही है, हर तरह से कहीं से भी कोई सकारात्मक जो है कुछ रुझान दिखाई नहीं दे रहा है, और आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को समझ है, लोग अगर समझदारी से फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद नतीजे थोड़ा सा बदल के आएंगे। जी राज, बिल्कुल, और देश के जो जनता है वो समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आने वाले समय में देखते हैं, हम देखेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे, खबरें आती रहेंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है उधर भारत जोड़ो यात्रा में, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ चूंकि 2 राज्यों में चुनाव, उसकी घोषणा अगले 2-4 दिनों में डेफिनेटली हो जाएगी जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं तो फिर लास्ट में बर्फबारी होने लगेगी और चुनाव उससे पहले करवाना है। तो हिमाचल का चुनाव तो पहले होगा ही, और गुजरात के चुनाव हो सकते हैं कि दो चरणों में हो, लेकिन खैर वो चुनाव आयोग